बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हमारी मनोकामनाओं का चित्र से या फोटोग्राफ से क्या संबंध है? चित्र लगाने से मनोकामना कैसे पूरी हो जाती है? देखिए, हम अपने घर में सुंदरता के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए, जिनका देहांत हो गया या जो लोग हमसे दूर रहते हैं उनको याद करने के लिए और पूजा पाठ करने के लिए अलग अलग तरीके के चित्र लगाते हैं। ये चित्र रंगीन भी होते हैं, सादे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। चित्रों के अंदर से विशेष तरह की तरंगे निकलती हैं। अब आप कहेंगे कि वो निर्जीव चीज है, उसके अंदर से तरंगे कैसे निकलेंगी? बिल्कुल निकलती हैं। जब आप चित्रों को देखते हैं, जब आप चित्र के कांटेक्ट में आते हैं, तो आपका मन उस चित्र का आकार ग्रहण कर लेता है और विशेष तरंग पैदा करता है आपके ऑक्टोप्लाज्म की वजह से। आप किसी जानवर का चित्र फेंक देंगे सड़क पर, लेकिन अपने परिवार के किसी व्यक्ति का चित्र नहीं फेंकेंगे। क्यों? क्योंकि आपका मन उस चित्र के साथ जुड़ा हुआ है, अटैच्ड है, और उस चित्र को देखने से आपके मन में भाव पैदा होता है। इसी वजह से चित्रों के अंदर से जो हमारा मन तरंग पैदा करता है, इसका असर हमारे मन के ऊपर पड़ता है। चित्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अलग अलग पूजा में, उपासना में, साधना में, मन की कामनाओं को पूरा करने में ये चित्र बड़ी गहरी भूमिका निभाते हैं। ये मन को अच्छा भी कर सकते हैं और मन को खराब भी कर सकते हैं। आप कोई खराब सा चित्र देखिए, आपका मन तुरंत खराब हो जाएगा कि अरे हटाओ, क्या लगा दिया। आप किसी अच्छे देवी देवता का चित्र देखिए, अपने प्यारे से बच्चे का चित्र देखिए, आपका मन अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका मन उसका आकार ग्रहण कर लेता है। चित्रों से न केवल मन को प्रभावित किया जा सकता है, बल्कि बहुत सारी मनोकामनाओं को पूरा भी किया जा सकता है, अगर आप ये समझें कि किस चित्र का किस समय पर कैसा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ये बात आप जान जाएं तो चित्रों के माध्यम से आप बहुत सारी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए कैसे चित्र आपके घर में होंगे, आपके पूजा स्थान पे होंगे, आपके वर्क प्लेस पे होंगे, उन चित्रों को देखना, रखना और समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। आप ऐसे ही कोई चित्र अपने घर में नहीं लगा सकते। चित्र जो हैं वो आपके मन को अपनी तरह से रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जिसको आप बहुत प्रेम करते हैं, जब उसके चित्र के संपर्क में आते हैं तो आपके मन में प्रेम भाव प्रबल हो जाता है। जिससे आपकी शत्रुता है, उसकी फोटो सामने आती है, आपका मन करता है फाड़ के फेंक दें, क्योंकि आपके मन में जो चित्र हैं वो उस तरह की तरंगे प्रोवाइड करने लगते हैं। लेकिन उनकी तरंगों से आपको फायदा हो, आपको लाभ हो, इसके लिए आपको कुछ सावधानियों का पालन करना चाहिए। देखिए, जहां तक हो सके अपने घर में रंगीन और सुंदर चित्र लगाइए, कलरफुल चित्र। आजकल तो चित्र बहुत सुंदर और बहुत अच्छे बनाए जा सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो जहां तक संभव हो रंगीन और सुंदर चित्र लगाएं। जंगली जानवरों, आग और कांटों के चित्र ना लगाएं। जंगली जानवरों के बहुत सारे लोगों के घर में आप देखेंगे शेर का चित्र लगाए हुए हैं। अब क्यों लगाए वही जाने, लेकिन जंगली जानवरों का, आग का, कांटों का, तूफान का, भूकंप आ रहा है उसका, ऐसा चित्र मत लगाएं, क्योंकि इसके बार बार कांटेक्ट में आने से आपका मन खराब होगा। शेर का चित्र लगाएंगे, बार बार देखेंगे, आपके अंदर वायलेंस पैदा होगा, क्योंकि आपका मन उसका आकार ग्रहण करेगा। चित्रों को हमेशा साफ रखें, रोज उनकी डस्टिंग करें या करवाएं, उन पर धूल न जमने दें। अगर आप अपने लोगों के, अपने खुद के चित्र पर धूल जमने देंगे तो आपके रिश्तों में भी धूल जमेगी, आपके अपने पर्सनैलिटी पर असर पड़ेगा। इसलिए चित्रों पर धूल न जमने दें। शयन कक्ष में, बेडरूम में देवी देवताओं के चित्र न लगाएं, ये हमेशा ध्यान रखें। सिर्फ एक कंडीशन में आप अपने बेडरूम में भगवान कृष्ण का चित्र लगा सकते हैं, जब आप खुद, अगर महिला हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, लगा सकती हैं,
या पुरुष हैं, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है, तो आप अपने बेडरूम में भगवान कृष्ण का चित्र लगा सकते हैं। अन्यथा सामान्य स्थितियों में अपने शयन कक्ष में देवी देवताओं के चित्र ना लगाएं। घर में बहुत सारे चित्र मत लगाइए। आप बहुत सारे लोगों के घर में देखेंगे कि दीवारों पर चित्र ही चित्र लगे हुए हैं। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से चित्र पे ध्यान लगाएं। आपका घर घर है, कोई संग्रहालय या प्रदर्शन गृह नहीं है, इसलिए बहुत सारे चित्र मत लगाएं। 2-4 लगाएं, अच्छे चित्र लगाएं। अगर आप बहुत सारे चित्र लगाएंगे तो रिश्तों में उलझन पैदा होगी। एक बात और समझाना मैं जरूरी समझता हूं कि देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट चित्र भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि वो नहीं करते हैं, लेकिन अगर चित्र कलरफुल होगा, रंगीन होगा, तो उस चित्र की तरंगें ज्यादा इफेक्टिव होंगी, ज्यादा प्रभावशाली होंगी। क्योंकि हमारा जो मन है वो केवल 2 रंगों में नहीं सोचता, हमारा मन हर रंग का मन हो जाता है। इसीलिए अगर कलरफुल चित्र लगाएंगे तो उसके फायदे आपको ज्यादा होंगे।